अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एटीट्यूड की जो मैं समझती हूँ दुनिया के हर बंदे में होना चाहिए, हर बंदे में होना चाहिए। और उस एटीट्यूड का नाम क्या है? नेवर गिव अप। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी वो ऐसा सिर्फ सोचते ही हैं, यानी कि कुछ करने का सिर्फ सोचते हैं, अभी करते भी नहीं हैं। तो साथ ही कुछ चूंटी जितनी छोटी सोच वाले लोग आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए कि ये तू नहीं कर सकता या फिर ये तुझसे नहीं होगा। तरह तरह की बातें करते हैं कि बड़ा ही फजूल आइडिया है, जब कोई नहीं कर पाया तो तू क्या कर पाएगा। और ऐसे 100 कोड डायलॉग्स की वजह से एक अच्छा भला इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। मुझे लगता है कि हम दो आवाज़ों के दरमियान में फंसे हुए हैं, एक है दुनिया की आवाज़ और दूसरी है दिल की आवाज़। और अगर सुनना ही है ना तो मैं कहती हूँ दिल की आवाज़ सुनो, क्योंकि दिल होता तो लेफ्ट साइड पर है लेकिन बात हमेशा राइट करता है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि मेरे एक हाथ में 5 रुपए का सिक्का हो और मेरे ही दूसरे हाथ में 5,000 का नोट हो और दोनों मेरे ही हाथ से गिर जाएं, तो मुझे ये बताइएगा कि आवाज़ कौन करेगा? ऑफ कोर्स 5 रुपए का सिक्का, बिकॉज चिल्लड़ ही आवाज़ किया करते हैं। जब वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसी आवाज़ें नहीं होती। डैट मीन आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में उन लोगों को जो आपको बार बार नेगेटिव बोलते हैं, आप लोगों को बुरा भला बोलते हैं, तो समझ लीजिएगा वो चिल्लड़ हैं। आपको अपना वैल्यू बढ़ाना है। जैसे कि क्रिकेट का मैच हो रहा हो तो वहाँ प्लेयर्स क्या कर रहे होते हैं? खेल रहे होते हैं। और ऑडियंस क्या कर रही होती है? चीयर अप कर रही होती है, चिल्ला रही होती है, और कई बार तो बातें भी कसती है, बातें भी सुनाती है, आवाज़ें तो करती ही रहती है। लेकिन कोई भी खेल में आवाज़ कौन करता है? प्लेयर्स आवाज़ करते हैं या फिर ऑडियंस? ऑफ कोर्स ऑडियंस। डैट मीन अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग आवाज़ करने लग गए हैं तो समझ जाना आप एक अच्छे खिलाड़ी हो और वो अभी भी ऑडियंस हैं। और जब आप में ये एटीट्यूड आ जाएगा ना, जिस दिन आप में ये एटीट्यूड आ गया तो आपको दुनिया में कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि दिल की आवाज़ ज़रूर सुनो और लाइफ में एक एटीट्यूड अपनाओ जिसे हम कहते हैं नेवर गिव अप। जिंदगी में कभी हार मानो ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में हार नहीं माननी है। अब कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो बोलते हैं कि हम बहुत ट्राई करते हैं कि हम पर लोगों की बातों का असर ना हो, लेकिन ना ही हम कान बंद कर सकते हैं और ना ही लोगों की कैंची से ज़्यादा तेज़ चलती हुई ज़ुबानें। तो यहाँ पर हम क्या करें? बिकॉज वो लोग कोई और नहीं होते, यानी कि वो लोग कोई राह चलते हुए लोग नहीं होते, बल्कि हमारे कोई अपना ही होता है, हमारे अपने ही वो लोग होते हैं। आपके अपने कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके अपने कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके घर में ही कोई ऐसा बंदा हो जो आपको कहे कि तू ये नहीं कर सकता या ये तुझसे नहीं होगा। तो मैं आपको कहती हूँ कि वहाँ पर आप कुछ ना कहें, ना ही लड़ें, बस उनसे एक सवाल ज़रूर करें। और वो सवाल क्या है? ध्यान से सुनिएगा, वो सवाल क्या है जो आप लोगों को कहें कि आपसे ये नहीं होगा। आप उनसे कहें कि ये मुझसे क्यों नहीं होगा, ये मुझसे क्यों नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि आपको बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज 90% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में इस क्यों का जवाब होता ही नहीं।
जवाब ही नहीं होता, वो सोच में पड़ जाएंगे कि हैं ये कैसा सवाल है, कि क्यों नहीं कर सकते, ये कैसे सवाल है। तो ये होते हैं वो 90% लोग जिनके पास में कोई जवाब ही नहीं होता, और अगर होता भी है तो इतना कोई फनी होता है कि आप चाहकर भी खुद को हंसने से तो रोक नहीं पाओगे। अब बाकी बचे 10% लोग, यानी कि 10% ऐसे लोग जिनके पास में जवाब होता है, एक जेन्युइन वजह होती है कि वो आपको सिर्फ रोकते नहीं हैं बल्कि आपको ये भी बताते हैं कि वो आपको क्यों रोक रहे हैं या आपको क्यों कह रहे हैं कि आपसे ये नहीं होगा। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों की बातों को आराम से बैठकर सुने, समझें और अकेले में जाकर उनके सवालात के जवाबात ढूंढें, बिकॉज वही 10% ऐसे लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद देते हैं। अब अगर आप लोगों को उन लोगों के सवालात के जवाबात मिल गए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अब हम चलना तो बंद नहीं कर सकते ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही सोचकर घर से बाहर ना निकलें कि सारी लाइट्स जब ग्रीन होंगी तब मैं घर से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी। तो मुझे बताइएगा, आप लोग कभी घर से बाहर निकल पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मुश्किलें ज़रूर आएंगी, हर काम में आपको मुश्किल आएगी, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना। तो कोई भी ऐसा इंसान जो आपको बोले कि आप ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना वो बोल तो आपको रहा है पर उसका इशारा आपकी तरफ नहीं है। वो बस इतना सा कहना चाह रहा है क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता या मुझे नहीं पता ये काम कैसे करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में वो काम कोई नहीं कर सकता। यानी कि वो क्या कह रहा है कि अगर मैं नहीं ये काम कर सकता तो उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में वो काम कोई कर ही नहीं सकता। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जुल्म देखना जुल्म करने से बड़ा गुनाह है। तो इसी तरह किसी की हिम्मत को तोड़ देना, किसी की उम्मीद को तोड़ देना भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास सिर्फ एक उम्मीद होती है, सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं होता। और दूसरी ही तरफ किसी को इतना हक दे देना कि वो आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आपको कहे कि तू ये नहीं कर सकता, आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे और आप कुछ ना कहें, उसे सिर्फ देखते रहें, तो ये उससे भी बड़ा गुनाह है। तो सिंपल सी बात है, ना ही हमें चुप रहना है, ना ही हमें लड़ना है, सिर्फ उनसे सवाल करना है कि हम ये क्यों नहीं कर सकते, फिर देखना कि किस तरह से पत्ते बिखरते हैं। और जिस दिन ऐसा हो गया, यानी कि जिस दिन आप पर लोगों की बातों का असर होना बंद हो जाएगा, तो उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने बताना है, और मैं बताती हूँ जो मुझे लगता है कि उस दिन होगा क्या। यू विल बी अनस्टॉपेबल। आपको कोई रोक तो क्या, हिला भी नहीं पाएगा। आपको इसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ एक एटीट्यूड अपनाना होगा, और वो एटीट्यूड क्या है? नेवर गिव अप। आपको कभी गिव अप करना ही नहीं है। लाइफ में कुछ भी खो जाए, आपका कुछ भी चला जाए, आपको गिव अप नहीं करना, बिकॉज हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमां छू के दिखाना होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि हमसे गलती ना हो जाए या हमसे कुछ गलत ना हो जाए, इस डर से भी बहुत से लोग कुछ करते नहीं हैं। लेकिन याद रखिएगा, गलती वो ही करते हैं जो कुछ करते हैं। तो कुछ करने की हिम्मत तो लाएं, और फिर देखिएगा कि होता क्या है। वो कहते हैं ना, डर लगेगा तुझे फासला देखकर, डर लगेगा तुझे फासला देखकर, पर तू चलते रहना रास्ता देखकर, कि एक दिन
खुद ब खुद मंजिल आएगी, कि एक दिन खुद ब खुद मंजिल आएगी तेरे पास तेरा हौसला देखकर। सो एक बार इस एटीट्यूड को अपना कर देखिए, और आप लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज ना कर दिया तो तब मुझे कहिएगा। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा है ही नहीं जिसने इस एटीट्यूड को अपनाया हो और कुछ करके ना दिखाया हो। सो आप लोगों ने भी एटीट्यूड अपनाना है। यू नेवर गिव अप। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।